रुद्रवनम गांव में वेंकटाचलपति अपने घर में ब्लैक मैजिक कर रहा था। ये बात गांव वालों को पता चलती है। वो सब लोग उसके घर आते हैं। सब वहां बच्ची की लाश देखकर वेंकटाचलपति पर हमला करते हैं और उसकी वाइफ के साथ झाड़ को बांधकर जला देते हैं। वेंकटाचलपति की वाइफ गांव को श्राप देती है, अगले 12 साल में गांव शमशान बन जाएगा। उनका एक बेटा होता है। गांव के लोग उसको भी मारने को कहते हैं, लेकिन गांव का सरपंच हरिश्चंद्र प्रसाद बच्चे को अनाथ आश्रम में भेजता है। वो बच्चा कुछ मंत्र पढ़ता है। 12 साल बाद एक आदमी अपने खेत में आता है। वहाँ एक कौवा होता है। वो कौवा उस पर हमला करता है। फिर अचानक वो आदमी वहां से जंगल में चला जाता है। सुबह उस आदमी का बेटा उसको ढूंढता है। सूर्य और उसका परिवार 12 साल बाद गांव में आता है। रास्ते में उनकी कार पर एक कौवा गिरता है। सूर्य की माँ अपशगुन समझती है। गांव में सब लोग मंदिर के जात्रे की तैयारी करते हैं। सूर्य देखता है कोई रात में मुर्गी चुरा रहा है। उसका पीछा करता है। वो एक लड़की होती है। सूर्य उसका चेहरा नहीं देखता। वो वहां से चली जाती है। सुबह सूर्या और उसका परिवार सरपंच के घर आते हैं। वहां सरपंच की बेटी नंदनी आती है। सूर्या को उस पर शक होता है। वो वही मुर्गी चोर होती है। नंदनी ये बात किसी को बताने से मना करती है। वहां डॉक्टर आता है। वो नंदनी को इंजेक्शन देता है। नंदनी को बचपन से फिक्स आते हैं। उसको जिंदा रहने के लिए हफ्ते में एक बार इंजेक्शन देना होगा। वो बूढ़े आदमी को जंगल में होश आता है। उसकी बुरी हालत होती है। नंदनी अपने घर की सर्वेंट सुधा को उसके प्रेमी कुमार से मिलवाने की मदद करती है। वहाँ सूर्य आता है। वो भी उनकी मदद करने के लिए मान जाता है। सूर्य और नंदनी उनको मिलने में मदद करते हैं। गांव में जात्रा का दिन आता है। मंदिर में पुजारी नारियल फोड़ता है। वो काला निकलता है। जात्रा में वो बूढ़ा आदमी आता है। उसको इस हालत में देख सब परेशान होते हैं। वो मंदिर में जाता है और अंदर खून की उल्टी करता है और मर जाता है। वहाँ पुजारी अंदर नहीं जाता, बताता है मंदिर में मौत हुई है। पुजारी शास्त्र बुक में पढ़कर सॉल्यूशन बताता है। गांव को 8 दिन तक लॉकडाउन करने को कहता है। गांव के 8 रास्तों को बंद करने को कहता है। कोई भी अंदर या बाहर नहीं जा सकता। यात्रा के लिए आए हुए लोगों को चले जाने को कहता है। सूर्य और उसका परिवार गांव से 12 साल दूर रहा, इसलिए सूरज डूबने से पहले उनको जाने को कहता है। सूर्य जाने की तैयारी करता है और नंदनी के बारे में सोचता है। नंदनी सूर्य को अपने दिल की बात बताना चाहती है, लेकिन उसको फिक्स आते हैं। सूर्य गांव से चला जाता है। नंदनी के सारे इंजेक्शन टूट जाते हैं, इसलिए डॉक्टर अपने आदमी को इंजेक्शन लाने को कहता है। रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। सरपंच ओमम रोकने के लिए जाता है। सूर्य इंजेक्शन लेकर गांव आता है। अब वो गांव से बाहर नहीं जा सकता। इंजेक्शन से नंदनी ठीक हो जाती है। उस रात सुधा गांव के रूल्स को तोड़कर कुमार के साथ भागने का प्लान बनाती है। वो रेलवे स्टेशन जाते हैं। स्टेशन पर कुमार का एक्सीडेंट हो जाता है। ये देख सुधा शॉक होती है और वापस गांव जाती है। जैसे ही वो गांव की लकीर पार होती है, सारी आग बुझ जाती है। वो जंगल की तरफ जाती है। वहाँ वो मधुमक्खी के छत्ते में उसका मुंह लगता है और सारे मक्खी उस पर हमला करते हैं और उसकी वहाँ मौत हो जाती है। दूसरे दिन नंदनी सूर्या से मिलती है। वो उसकी जान बचाने के लिए थैंक्स कहती है और अपने माँ का लॉकेट देती है। सूर्या की कजन पवित्रा को रोने की आवाज़ आती है। वो देखती है, वहाँ दूध वाला सूरी होता है। सूरी पवित्रा के सामने अपना गला काट देता है और मर जाता है। ये देख पवित्रा चिल्लाती है। वहाँ सब लोग आते हैं। पवित्रा शॉक में होती है। पवित्रा अपने घर में जाकर बड़ी सुई से अपनी जान ले लेती है। सबको लगता है शायद अपने कान का दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए वो खुदकुशी की है। पुजारी बताता है पुवित्रा की मौत दर्द की वजह से हुई है या फिर किसी ने उस लाइन को पार किया है। सरपंच अपने आदमी को गांव में जाकर पूरे लोगों की गिनती करने को कहता है। पुजारी लाश को पुराने खंडर घर के पास जलाने को कहता है। सरपंच के आदमी गाँव में इंक्वायरी करते हैं। वो सुधा के घर आते हैं। एक आदमी सुधा के बारे में पूछता है। उसकी माँ बताती है वो घर में है। सूर्य पवित्रा के कान को देखता है। उसको लेफ्ट कान में प्रॉब्लम थी। वहाँ एक कौवा गांव के बाहर आकर मर जाता है। वहाँ अघोरा होता है। वो कौवे की लाश से गांव का पता चलता है। वो गांव वालों को बुलाता है। अघोरा गांव की लाइन को छू कर उसको पता चलता है। वो बताता है गांव पर श्राप है। वो मदद करना चाहता है, लेकिन पुजारी मना करता है। अघोरा बताता है गाँव में 4 मौतें हुई है और वो वहाँ से चला जाता है। सूर्य इन्वेस्टिगेट करता है पवित्रा की मौत क्यों हुई। वो सूरी के बारे में पूछता है। वो सूरी के डेली के रास्ते से जाते हैं। रास्ते में उनको स्मेल आती है। वहाँ दलदल में सूरी की साइकिल होती है। वहाँ एक बैग होता है। सूर्य को वहाँ सुधा की लाश मिलती है। वहाँ सब लोग आते हैं। सूर्य को सुधा के बैग से ट्रेन की टिकट्स मिलती है। सूर्य बताता है सुधा ने लाइन क्रॉस की थी। सूर्य कुमार के साथ क्या हुआ जानने के लिए स्टेशन कॉल करता है। स्टेशन कॉल करने से पता चलता है कि कुमार का एक्सीडेंट में डेथ हो गई है। सूर्य पुजारी के पास जाता है। उसको बताता है उमन के रात के दिन सुधा ने लाइन क्रॉस की थी। सुधा ने कुमार की मौत देखी। उसके बाद उसने खुदकुशी की। वहाँ सूरी सुधा को बचाने के लिए जाता है, लेकिन वो वहाँ पे उसकी मौत हो जाती है।
सूर्य ने सुधा को देखा, फिर उसने भी खुदकुशी की। उसकी मौत पवित्रा ने देखा, उसकी भी मौत हो गई। सूर्य बताता है जिसने भी पहले मौत देखा वो भी मर जाता है। फिर उसको पता चलता है नंदिनी ने पवित्रा की मौत देखी। नंदिनी जंगल के रास्ते जाती है, वो एक आदमी देख लेता है, वो सूर्य को बताता है। नंदिनी पुराने घर के बोड़ी में कूदती है, सूर्य उसको बचा लेता है और उसको घर ले जाता है। वहाँ गाँव के सब लोग आते हैं, डॉक्टर उसको इंजेक्शन देता है, बताता है इससे पहले 12 साल पहले ऐसे ही बच्चों की मौत हो रही थी। पुजारी बताता है नंदिनी के शरीर की हवा भी खतरनाक है, बताता है नंदिनी के मरने से गांव को बचा पाएंगे। पुजारी शास्त्र बुक मंगवाता है, सरपंच नंदिनी के पास से चाबी ले जाता है और शास्त्र बुक लाता है। डॉक्टर सूर्या को बताता है 12 साल पहले गांव में बच्चों की मौत हो रही थी। तभी गांव में वेंकटाचलपति का परिवार आते हैं। एक आदमी देखता है वेंकटाचलपति अपनी कार से बच्ची की लाश निकालता है, वो गाँव के लोगों को बताता है। सब लोग वेंकटाचलपति को जला देते हैं, लेकिन उस दिन के बाद उस घर से अजीब आवाज़ें आने लगती है, किसी की परछाई दिखा देती है। पुजारी वहां पूजा करता है, घर को बंद कर देता है। उस दिन से वहां कोई नहीं जाता। सूर्य डॉक्टर के साथ उस घर में जाता है, वो वहां छानबीन करता है। वहां टेबल पर एक बुक की छाँव होती है, वहाँ एक कबाड़ नीचे गिरता है। दीवार में एक बॉक्स होता है, उसमें वेंकटाचलपति की फ़ोटो होती है और उसमें एक बुक होती है। बुक में लिखा होता है जब किसी की मौत होती है आत्मा उसके शरीर में 6 घंटे तक रहती है, उस आत्मा को आंखों के दूसरे शरीर में भेज सकते हैं। पुजारी शास्त्र बुक से एक सोल्यूशन बताता है, वो एक बॉक्स मंगवाता है, उसमें नंदिनी को डालकर सारे गांव के लोग अपने खून की बलि देकर नंदिनी को मारने को होगा। सब नंदिनी को लाने जाते हैं, वहाँ सूर्य आता है और नंदिनी को बचा लेता है। सूर्य कुछ वक्त मांगता है और सोल्यूशन लाने का वादा करता है। सूर्य को लाइन क्रॉस करना होगा, सब मान जाते हैं और उस लाइन को मिटा देते हैं, लेकिन दूसरे गांव के लोग सूर्य को बाहर आने से रोकते हैं, कहीं वो श्राप उनके गांव ना आ जाए। सूर्य अपनी गाड़ी से गांव के बाहर आता है, वो उस अनाथ आश्रम जाता है जहां सरपंच ने बच्चे को छोड़ा था। वहां उसको पता चलता है वो बच्चा हमेशा कुछ पढ़ता था, वो सबसे अलग था। वो रात को जंगल में अकेला कहीं जाता था। उस लड़के को आदमी रोक लेता है तो लड़का मंत्र से उसको पैरालाइज कर देता है और वो वहां से भाग जाता है। सूर्य उस रास्ते से जाता है, वहां एक तालाब होता है, उसको पार करने के बाद वहां कई सारे अघोरी होते हैं। वो वहां भैरवा का नाम पुकारता है और गलती से अघोरी की पूजा भंग करता है, इसलिए वो अघोरी उसको मारने के लिए मंत्र पढ़ता है, लेकिन सूर्य पर उसका कोई असर नहीं होता। वहाँ अघोरी आता है और सूर्य की मदद के लिए मान जाता है। सूर्य अघोरी को गांव की मौत के बारे में बताता है। अघोरी बताता है ऐसा ब्लैक मैजिक करने के लिए एक ऐसी जगह जाना होगा जहां हवा भी ना आ सके। वो एक गुफा में जाते हैं, वहां भैरवा का ठिकाना मिलता है। वहां सूर्य को एक बुक मिलती है जो बिल्कुल शास्त्र बुक की तरह है। अघोरा बताता है वो असली शास्त्र बुक है। यहाँ गांव में नंदिनी को होश आने लगता है, सब गांव वाले डर जाते हैं और नंदिनी को ले जाने के लिए आगे बढ़े, लेकिन अब्बाई राजू उनको रोक लेता है। सूर्य को गुफा में एक बैग मिलता है, उसमें भैरवा की फोटो मिलती है, वो कुमार होता है। अघोरा को उस चक्र से पता चलता है कैसे कुमार ने उस ब्लैक मैजिक को सीखा है। बताता है कुमार ने जानबूझकर अपनी जान दी है, वो दूसरों के आंखों के जरिए लोगों के अंदर जाकर उन लोगों को मार रहा है। बताता है गांव में कोई उसकी मदद कर रहा है जो शास्त्र बुक को बदल दी। इसमें सूर्य को सरपंच पर शक होता है। सब लोग नंदिनी को बॉक्स में डालकर ले जाते हैं। यहाँ सूर्य अघोरा को अपने साथ लाता है, रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो जाता है। वहाँ दूसरे गाँव के लोग उन पर हमला करते हैं। किसी तरह सूर्य वहाँ से निकल जाता है और गाँव वालों के पास आता है। वो पुजारी को बताता है ये असली शास्त्र बुक है, लेकिन सब लोग खून की बलि देने से सब उसके वश में होते हैं। बॉक्स के पास सर्कल होता है। अघोरा बताता है वो उसके जादू नहीं तोड़ सकता। अघोरा सूर्य को उस आदमी को ढूंढने को कहता है जो कुमार की मदद कर रहा है, तब तक वो यहाँ संभाल लेगा। सूर्य सरपंच के घर जाता है, वहाँ वो सरपंच को ढूंढता है। सूर्य को घर के नीचे एक रास्ता मिलता है, वहाँ एक रूम होता है, वहाँ ब्लैक मैजिक का सामान होता है और वेंकटाचलपति की फैमिली फोटो होती है। ये देख उसके आंखों में आंसू आते हैं। यहाँ अघोरा बॉक्स को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन नंदिनी उस बॉक्स को तोड़ देती है और नंदिनी के शरीर में कुमार की आत्मा होती है। सरपंच बताता है उस दिन उसको घर में नंदिनी मिली, वो गांव वालों से छुपाकर अपनी घर में ले आता है और अपनी बेटी बना लेता है। नंदिनी अघोरा को धकेल देती है, वो मंत्र पढ़ती है। वहाँ एक कौवा आता है उसके पास, उसको आग लगती है। वो कौवा उस झाड़ के पास जाता है, वहाँ आग लगती है। नंदिनी सबको उस आग में भेजती है। वहाँ सूर्य आता है और सबको रोकने की कोशिश करता है और नंदिनी को रोकने को कहता है। नंदिनी बताती है उसके पापा की गलती नहीं थी, उनका इरादा नेक था, वो बस उसकी माँ को ठीक करना चाहते थे। वो मैजिक सीखा है और एक लॉकेट बनाकर उसकी माँ को पहनाता है जिससे हर शक्ति दूर रहती है। वो उसके इलाज के लिए जादू सीखता है, इसमें वो आत्मा बदलने की शक्ति पता चलती है। वो एक अनाथ बच्ची की लाश को घर लाता है, उसमें अपनी बीवी के आत्मा को भेजकर उसको ठीक करना का चाहता। वो हमेशा गांव वालों से बदला लेना चाहती थी। वो एक दिन अपने पुराने घर जाती है, वहाँ उसका भाई आता है। दोनों गांव को शमशान बनाने की कसम खाते हैं।
कुमार नंदिनी को ब्लैक मैजिक सिखाता है। सूर्या ये सब रोकने को कहता है। सूर्या अपने आप को जख्मी कर लेता है। ये देख नंदिनी उसके पास आती है, लेकिन कुमार की आत्मा मंत्र पढ़ती है। सूर्या नंदिनी को चाकू मारता है, उससे कुमार की आत्मा नंदिनी के शरीर से निकल जाती है और नंदिनी की मौत हो जाती है। सूर्या नंदिनी के घर को स्कूल बनाने को कहता है। वो उस लॉकेट को छूता है। सूर्या की आंख ब्लू कलर की हो जाती है।